इस संसार में हर आत्मा किसी उद्देश्य से जन्म लेती है। कुछ स्त्री बनती हैं, कुछ पुरुष, पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो दोनों के बीच का सेतु होती हैं। उन्हें हम किन्नर कहते हैं। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आखिर किन्नर की उत्पत्ति हुई कैसे है? क्या यह केवल जैविक था या इसके पीछे कोई पुरानी कथा जुड़ी हुई है? ये कोई सामाजिक पहचान मात्र नहीं है, यह तो एक आध्यात्मिक अवस्था है, एक दिव्य रहस्य जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बताया था। प्राचीन भारत के ग्रंथों में किन्नरों को केवल एक लिंग की पहचान नहीं बल्कि एक दिव्य समुदाय माना गया है, वो जो स्त्री और पुरुष दोनों के गुण रखते हैं। किन्नरों का उल्लेख महाभारत, रामायण और अनेक पुराणों में मिलता है, मगर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? किन्नरों की उत्पत्ति को लेकर पुराणों में कई कथाएं सामने आई हैं। एक कथा के अनुसार एक बार जब राक्षसों ने स्वर्ग पर हमला कर दिया तो उन्होंने शिवजी से मदद मांगी। तब शिवजी ने अपने शिव गणों को उनकी सहायता के लिए भेजा। शिव गणों ने वहां पर बहुत सारे राक्षसों को मार गिराया और जब उन्होंने एक बहुत ही महाशक्तिशाली राक्षस को गिरा दिया तब उसके बाद सभी शिवगण और भी ज्यादा उग्र हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर निर्दोष लोगों को भी मारना शुरू कर दिया। जब शिवजी को इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गए। शिवजी ने सभी शिवगणों से कहा कि तुमने धर्म की मर्यादा को भंग किया है, इसीलिए आज से तुम ना स्त्री रहोगे और ना पुरुष। तुम एक ऐसे समुदाय का हिस्सा बन जाओगे जो ना स्त्री है और ना ही पुरुष। जब ये सभी शिवगण अपने आप को ऐसी अवस्था में पाते हैं तो हताश होकर विष्णु भगवान के पास जाते। जब शिवजी ने शिवगणों को श्राप दिया तो सभी शिवगण घबरा गए और उसके बाद भगवान विष्णु के पास पहुंचे और दया की गुहार लगाई। तब विष्णु जी ने आंखें मूंद कर इन सब से कहा कि ये श्राप नहीं, तुम सभी के लिए एक वरदान है। भगवान श्री विष्णु ने कहा, तुम भविष्य में एक ऐसे समुदाय के रूप में पूजे जाओगे जो शुभ कार्यों में सबसे आगे होंगे। विवाह, संतान प्राप्ति और राज्य अभिषेक के समय तुम्हारी उपस्थिति शुभ मानी जाएगी। तुम्हारा समाज से अलग होगा परंतु पूज्य भी होगा। किन्नरों से जुड़ी ही एक कथा रामायण में भी आती है। कहते हैं कि जब राम भगवान वनवास जा रहे थे तो उन्हें छोड़ने सभी लोग आए और जाते वक्त उन्होंने सभी स्त्री और पुरुषों से कहा कि सभी स्त्री और पुरुष अपने अपने घर लौट जाएं। परंतु किन्नरों के लिए क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था तो सभी किन्नर 14 वर्षों तक वहीं खड़े रहे और भगवान राम की प्रतीक्षा करते रहे। जब भगवान राम लौटे और उन्होंने किन्नरों को वहीं खड़ा हुआ पाया तो वो अति प्रसन्न हो गए और भाव विभोर भी हो गए। उन्होंने सभी किन्नरों से कहा कि आज के बाद किसी भी अच्छे शुभ अवसर पे सबसे पहले आपको ही बुलाया जाएगा और आपकी पूजा की जाएगी। भगवान राम ने सभी किन्नरों को यह आशीर्वाद दिया कि तुम जहां भी जाओगे वहां मंगल ही होगा और यही कारण है कि आज अपने किसी भी मंगल कार्य में हम किन्नरों को बुलाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। किन्नरों का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। जब भीष्म पितामह की बात आती है, महाभारत में भी शिखंडी जैसे पात्र इस समुदाय से जुड़े माने जाते हैं। अर्जुन स्वयं ब्रह्मचारी रहते हुए किन्नर वेश में 1 वर्ष तक राजमहल में रहे थे जब उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना था। तो किन्नर शब्द, किन्नर लोग हमारे इतिहास से, रामायण काल से जुड़े हुए हैं। आइए अब इसी से जुड़ी एक कथा को और भी देख लेते हैं जो है राजा सुद्युम्न की। राजा सुद्युम्न की ये कथा पद्म पुराण और भागवत पुराण में मिलती है। राजा सुद्युम्न एक बहुत ही प्रतापी और प्रभावशाली राजा थे। एक बार ये अपने मंत्रीगण और अपने सिपाहियों के साथ जंगल में जा रहे थे और उस वन में जाते जाते एक अचानक ऐसे वन में पहुंच गए जो बहुत ही ज्यादा सुंदर वन था और उतना ही ज्यादा भयभीत होने वाला वन भी था। उस वन में से मोर और कोयल की ध्वनि आ रही थी और हर तरह के जानवर उस वन में विचरण कर रहे थे। हर तरह के पेड़ पौधे उस वन में थे। वो वन एक अलग ही अनुभूति इस राजा को दे रहा था। राजा मंत्रमुग्ध हो गए और वन में और आगे बढ़ते गए। वो वन अत्यंत सुंदर परंतु भयभीत करने वाला भी था। उस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई थी। ये जंगल भगवान शिव का ही पावन जंगल था।
अनेक जंगली पशुओं की डरावनी आवाज दूर दूर से सुनाई पड़ रही थी। उन्हें सुनकर राजा को असीम सुख भी प्राप्त हो रहा था। उस जंगल का नाम था कुमार जंगल। जैसे ही राजा ने उस जंगल में प्रवेश किया, उनका शरीर स्त्री रूप में बदल गया। उनके साथ आए सभी मंत्रीगण, सभी सिपाही भी स्त्री रूप में बदल गए और वो जिन घोड़ों पर आए थे वो घोड़े भी घोड़ी में तब्दील हो गए। ये सब कुछ देखकर राजा बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए और कहने लगे, इस रूप में हम वापस कैसे लौटेंगे और कैसे मैं अपनी प्रजा का पालन पोषण इस रूप में कर पाऊंगा। ये तो बहुत बड़ा अनिष्ट हम लोगों के साथ हो गया है। भगवान विष्णु जब नारद जी को ये कथा सुना रहे थे तो नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आखिर ऐसा कौन सा पाप इस प्रतापी राजा से हो गया जिसके कारण उनका पुरुष तत्व खत्म हो गया और उन्हें स्त्री रूप मिल गया। आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा पाप इस जंगल में किया था। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को एक कथा सुनाई और कहा कि कुछ समय पहले भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ पर एकांत में विचरण कर रहे थे। तभी वहां पर 4 छोटे छोटे मुनि लोग आ गए। उन चारों मुनियों को देखकर माता पार्वती लज्जित हो गई। चारों मुनि भगवान शिव और माता पार्वती को एकांत में देखकर वहां से चले गए। परंतु माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, आपने तो कहा था कि यहाँ पर एकांत है, इसीलिए हम यहाँ पर एकांत में विचरण कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये 4 मुनि कहाँ से आ गए? जब तक आप यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि यहाँ पर एकांत है और हमारे अलावा और कोई विचरण नहीं कर रहा है, तब तक मैं इस जंगल में नहीं रुक सकती, मैं इस जंगल से चली जाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं इस चीज की व्यवस्था अभी कर देता हूं। और तब भगवान शिव ने उस जंगल में अपनी माया फैलाई और कहा कि जो भी इस जंगल में प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। और यही कारण था कि राजा ने जैसे ही इस जंगल में प्रवेश किया, राजा, मंत्री, सिपाही सभी लोग स्त्री में परिवर्तित हो गए। भगवान विष्णु ने ये कथा नारद जी को कह सुनाई। राजा सुद्युम्न के इस स्त्री रूप को ईला नाम से संबोधित किया गया। वो उन्हीं मंत्रियों के साथ और सिपाहियों के साथ उस जंगल में ही विचरण करने लगे और वहीं पर रहने लगे, क्योंकि वो इस रूप के साथ तो अपने शहर, अपने देश लौट नहीं सकते थे। एक बार जब ईला अपनी सखियों के साथ जंगल में विचरण कर रही थी, तब चंद्रवंशी राजा बुद्ध को उनसे प्रेम हो गया और वो उन पर मोहित हो गए। इसीलिए उन्होंने उनको विवाह का प्रस्ताव दिया, जो ईला ने स्वीकार कर लिया और इसी तरीके से ईला रूप में उन्होंने चंद्रवंशी राजा बुद्ध से विवाह किया। उनके एक पुत्र हुआ, पुरुरवा के नाम से प्रसिद्ध हुए और जो बाद में चंद्रवंश के महान राजा भी बने। राजा सुदमे ने भगवान शिव की तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम 1 वर्ष स्त्री और 1 वर्ष पुरुष रहोगे। अब इसी तरीके से राजा जब 1 वर्ष पुरुष रूप में होते तो वो अपने राज्य को संभालते और जब 1 वर्ष स्त्री रूप में होते तो जंगल में आ जाते। लेकिन ये जीवन भी कोई आसान नहीं था और इस प्रकार राजा दोनों रूपों में जीवन जीते रहे। और एक समय के पश्चात जब उनका पुत्र बड़ा हुआ तो अपने पुत्र को सारा राज्य सौंपकर वो तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने माता पार्वती की घोर तपस्या की और उनको प्रसन्न करके कहा कि मैं अब इस शरीर को त्यागना चाहता हूं। माता पार्वती ने उन्हें आशीष दिया और उनके आशीष से उस शरीर को त्याग कर राजा परम धाम को प्राप्त हुए। हिंदू दर्शन कहता है आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। किन्नर समुदाय उस दिव्यता का प्रतीक है जो शरीर की सीमाओं से परे है। भले ही समाज ने उन्हें तिरस्कृत किया हो, लेकिन पुराणों में उनका स्थान अत्यंत सम्मानजनक है। आज भी विवाह और संतान के अवसर पर उनकी उपस्थिति शुभ मानी जाती है और यही है भगवान विष्णु का दिया हुआ सत्य, जिसे जानना और समझना आवश्यक है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी भी किन्नर को देखें तो उन्हें किसी और दृष्टि से ना देखें, अपितु उन्हें ऐसे देखें जैसे एक दिव्य उत्पत्ति है जो कि एक श्राप से वरदान बने समुदाय के रूप में उभर कर हमारे सामने आई है। आज की ये वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगी है और दिलचस्प लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर आत्मा पूजनीय है ये अवश्य लिखिएगा। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और हाँ, ऐसे ही रोचक कहानियों, कथाओं और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री इन माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।